गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को और एक नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। ओके, अगर कोई देख रहा है रात में तो उसे गुड नाइट और गुड इवनिंग भी। ओके, आप जो चाहते हो वो एक्सेप्ट कर लो एंड मेरे तरफ से तो तीनों की तीनों में भेज दिया। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं और नई स्लोगन्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आई होप तुम सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे हो। अगर कुछ दिक्कत है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, जस्ट आपके लिए प्रेयर कर सकता हूँ भगवान के पास कि बहुत से जल्द आप सभी लोग ठीक हो जाए, जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आपकी ज़िंदगी में वो क्लियर हो जाए। ओके, चलिए आज की इस वीडियो में मैं शुरुआत करता हूँ। उससे पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ कि मैं पिछले दिन कौन सी चीज़ के बारे में बात किया था। ओके, जो यस्टरडे मैंने रीड किया था उसके बारे में थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि यस्टरडे मेरी मन को छुआ ही नहीं, मतलब मेरे हार्ट को छुआ ही नहीं कि भाई यहाँ एक पढ़ा, एक अच्छे से पढ़ा। तो कल थोड़ा सा अच्छे से नहीं पढ़ा है, बट आई रीड, मैंने रीडिंग किया है बट अच्छे से पढ़ा है नहीं। तो उसके बारे में थोड़ी सी डीप में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो इस वीडियो की जो लेंथ है बढ़ जाएगी। तो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन करते हैं। तो यस्टरडे मैंने श्लोका नंबर 82, 83 एंड 84 के बारे में बात किया था। तो पहली श्लोका हम बात करने वाले हैं वो होने वाली है हमारी 82 के बारे में। तो 82 क्या कहता है? तत्वज्ञानी समदर्शी होता है, वो सर्वत्र अद्वैत होता है, उसे कहीं कोई भेद नहीं होता, वो समस्त कामनाओं से मुक्त है और शांत है, ना वो किसी की निंदा करता है और ना स्तुति, पूर्ण संतुष्ट होकर वो कुछ भी करे उसे भी नहीं देखता। मतलब ये तत्वज्ञानी होता है। जो श्लोक नंबर 82 कहता है क्या? 82 ये कहता है कि जो तत्वज्ञानी होता है वो समदर्शी होता है। हमें तो पता है, ऑलरेडी वी रीड दिस सेम थीम इन प्रीवियस चैप्टर की जो श्लोकास है उसमें हम ऑलरेडी इस मैसेज को पा चुके हैं कि जो तत्वज्ञानी होता है वो समदर्शी होता है, मतलब सभी चीज़ को समान भाव से देखता है, ना किसी को ऊपर मानता है ना किसी का नीचे मानता है। ओके, नेक्स्ट आता है श्लोका नंबर 83 के बारे में। एंड श्लोका नंबर 83 क्या कहता है? जो धैर्यशील तत्वज्ञानी ना संसार से द्वेष करता है, ना आत्मा को देखने की इच्छा करता है, सुख दुख से मुक्त होकर वह जन्म मरण से भी मुक्त हो जाता है। मतलब जो तत्वज्ञानी होता है वो तो धैर्यवान जरूर होता है। ओके, एंड जो आत्मा को देखने की इच्छा तक नहीं करता, मतलब इच्छा भी कोई इच्छा नहीं, बिकॉज जो तो आत्मज्ञानी होता है वो इच्छा रहित, निष्काम रहित, निर्विकल्प होते हैं। तो संलिप्त नहीं होते जो भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा गया है कि वे संसार से कुछ भी द्वेष नहीं करते एंड ये जन्म मरण से भी मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो मुक्ति की इच्छा नहीं रखते हैं। ओके, वे अपना कर्तव्य करते चले जाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी आउट ऑफ द जन्म मरण की जो चक्र है उससे वो निकल जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आता है श्लोका नंबर 84 के बारे में, जो कि हमें ये बताता है कि जो तत्वज्ञानी मोह युक्त होता है एंड होता हो उसे अपने प्रियजन, पत्नी, संतान आदि किसी से भी मोह नहीं होता। वो विषय में कोई कामना नहीं रखता, वो अपनी देह में निर्द्वंद और निष्काम रूप से विराजता हुआ स्वभावमान होता है। ओके, यहाँ पर कहा गया है कि जो तत्व ज्ञानी होता है वो मोह से मुक्त हो चुका है, मतलब मोह मुक्त। एंड वो अतः उसने अपने प्रियजन, पत्नी, संतान आदि किसी से भी मोह नहीं किया। मतलब ज़्यादा प्यार, मतलब आप प्यार करेंगे ना, किसी के खोने का आपको डर लगा रहता है कि हाँ अब मैं इससे प्यार करता हूँ, अगर ये मेरे ज़िंदगी से चले जाए तो मुझे बहुत कुछ प्रॉब्लम होने वाले हैं। ये होता है प्रेम। अगर है तो ये प्रेम, जेलसी, ये सब कुछ है ना, आप ऐसे फीलिंग करोगे। अगर नहीं है, कुछ भी प्रेम नहीं, कि निष्काम रहित हो, तो ऐसे फीलिंग्स कभी आएगा नहीं एंड आप माया से बहुत दूर रहते हो। ओके, एंड दूर रहकर आप स्वाभिमान होता है। ओके, एंड ये था जो पिछले दिन मैंने रीडिंग किया था उसके 3 श्लोकास के बारे में। एंड आज आते हैं नेक्स्ट जो 3 श्लोकास होंगे, जो कि होने वाले हैं हमारी तो श्लोक नंबर 85
86 एंड 87 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन करते हैं। जो श्लोका नंबर हमारा जो पहला श्लोका होने वाला है आज का रीडिंग का, वो है श्लोका नंबर 85। तो 85 क्या कहता है? तुष्टिः सर्वत्र धीरस्य यथा पतितवर्तिन स्वच्छन्दं चरत द्वेषन् यत्रस्तमित सायिनः। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, वो कहना क्या चाहता है? जो तत्वज्ञानी सर्वत्र सर्वदा संतुष्ट होता है, वह प्रारब्ध के कर्मों को सहज रूप से करता हुआ संतुष्ट रहता है। स्वतंत्र रूप से वो सर्वत्र व्याप्त रहता है और जहाँ भी सूर्यास्त हो जाता है वह वही सो जाता है। मतलब यह कहने का मतलब, जो सर्वत्र जो तत्वज्ञानी होता है वो सभी जगह पे तृप्त, शांत, खुशी में है। ओके, अगर जहीं पर भी सूर्य अस्त हो गया वहीं पे वो सो जाता है। ओके, वहीं वो रात, वहाँ पर वो जंगल हो या कोई कौन सी पेड़ हो या कोई, वो वहीं पे ही सो जाता है। एंड सूर्य उदय होने के बाद वहीं से उठ के वो चला जाता है। ओके, क्योंकि वो सर्वत्र समान भाव से देखता है, सर्वत्र वही अपने आप को ही देखता है। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की बात किया जाए, पूर्व में भी महर्षि अष्टावक्र ने आत्मज्ञानी के संतुष्ट होने और प्रारब्ध के कर्म को सहज रूप से करने का वर्णन किया है। नई बात के रूप में वे कहते हैं कि जहाँ सूर्यास्त होता है आत्मज्ञानी वही विश्राम कर लेता है। एंड उसका अर्थ यह है कि वो किसी भी स्थान, दशा या वातावरण की भिन्न या अयोग्य नहीं मानता। उसके लिए सभी स्थान समान है। वह सभी देशों में और सभी देश उसमें है स्वच्छंद और सर्वत्र वह स्वतंत्र है। वो तत्वज्ञानी सर्वत्र आत्मा सत्ता को ही देखता है। उसके लिए नया कुछ नहीं, उसके अंतर में ऐसा कुछ भी अदृश्य दृश्य भिन्न नहीं है, सब उसी के स्वरूप में है। वो द्वैत नहीं देखता, इसलिए पूर्ण संतुष्ट है। उसे किसी प्रकार का द्वेष, राग या अन्य कोई अभाव नहीं होता। ओके, इसलिए वो जहीं पे सूर्यास्त होता है वहीं पे वो ठहर जाता है। इसलिए यही एक नई चीज़ कहा गया है, लेकिन उससे पहले हमें अष्टावक्र महर्षि ने हमें बता चुके हैं ऑलरेडी इस मैसेज को। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारी जो आज की जो सेकेंड श्लोका होने वाली है, वो होगी हमारी श्लोका नंबर 86 श्लोका क्या कहता है? पततु देतु बा देहो नस्य चिंता महात्मनोः स्वभाव भूमि विश्रांति विस्मृता शेष संस्रुते। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, वो कहना क्या चाहता है? जो आत्मा ज्ञानी अपने स्वभाव की भूमि पर विश्राम करने वाला और जगत के सभी संस्कारों को विस्मृत करने वाला पूर्ण निश्चिंत होता है, और उसे न देह के रहने का अभिमान और न उसके नष्ट हो जाने का चिंता होती है। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी बात कहा गया है कि हम क्या करते हैं कि हमें ना, हम जब देखिए घर, बहुत सारे घर होते हैं, जैसे कि एक छोटा घर जिनकी एक पोर फाइनेंशियल, जो एक पोर लेवल लिबर्टी में आते हैं, वो उनका एक घर छोटा सा होता है, एक लकड़ियों से बनी होती है और पत्थर से। वहीं एक जिनके पास फेम है एंड और थोड़ी सी पॉपुलर है, जिनके पास पैसा है, उनके पास डिफरेंस क्या, एक महल होता है, महल के जैसा एक घर बनाते हैं। तो उसके अगर वो वहाँ से जो महल वाला इंसान अगर यहाँ आएगा एंड यहाँ से वहाँ जाएगा, तो उसके जो अज्ञानी होता है वो क्या करेगा, वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेगा कि हाँ, मैं तो वहीं पे रहता हूँ, तो मैं वहीं पे ही ठीक हूँ, यहीं पर मेरे को जमेगा ही नहीं। लेकिन आत्मज्ञानी ना, तुम जहाँ भी छोड़ दो, वो सभी जगह को समदृष्टि ही मानता है, समदृष्टि से देखता है सभी चीज़ को। तो उसके हिसाब से तो कोई डिफरेंस ही नहीं। एंड ना, जो बॉडी है, हमारे जो देह है, हम क्या करते हैं, हमारी देह ना जल्दी बूढ़े न हो जाए एंड ये बॉडी ना आकर जल्दी हम ना मरे, ये सोचते हैं। लेकिन ये नष्ट हो जाए या रहे, इसकी भी परवाह नहीं करता जो तो आत्मज्ञानी होता है। ओके, एंड इसकी विशेष विवेचना की बात करें, जो स्वभाव अर्थात आत्मा भाव जब तत्वबोध हो गया तो स्व में स्थित हो गया। पिछले सूत्र में जहाँ सूर्यास्त
वहाँ विश्राम कहा था। सूर्यास्त का अर्थ है कर्म का विलय होना। जब और जहाँ कर्म विलय हुए वही प्रशांत हो गया। इस सूत्र में भी विश्राम की बात की गई है। आत्मा ज्ञानी स्वभाव की भूमि का शयन करता है। जहाँ पूर्ण विश्राम है, उबना था, थकना वहाँ मायने नहीं रखता, क्योंकि वह संसार नहीं, वो विस्मृत हो गया। संसार ना रहा तो संस्कार भी नहीं रहे, संस्कार ना रहे तो देह की क्या शोध। देह सदा रहे या तत्क्षण नष्ट हो जाए, उसे दोनों दोनों ही स्थितियों में कोई हर्ष या विषाद नहीं होता। तत्वबोधि किसी भी स्थिति में परम शांत होता है। ओके, यहीं पर इस चीज़ को ना पहले भी बताया गया है, बट फिर से यह अष्टावक्र महर्षि ने फिर से ये बताकर थोड़ी सी रिमाइंडर देना चाहते हैं राजा जनक को, कि फिर से जो ना भूल जाए इस चीज़ को, इसलिए याद करवाते हैं। एंड लास्टली जो आज की जो लास्ट श्लोका होने वाली है, दैट इज द श्लोका नंबर 87। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम में स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो इसके श्लोका है, ओ किंचन कामचार निर्द्वंद छिन्न संशय असक्त सर्वभावेषु केवल रमते बुद्ध। ओके, इसके जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, वंदित्व को प्राप्त ज्ञानी सभी आश्रमों से मुक्त, विधि निषेध के प्रति उदासीन, पूर्ण निर्द्वंद संदेह रहित, भाव अभाव से अनासक्त होकर निर्विकार भाव से आत्मा स्वरूप में रमा होता है। एंड विशेष विवेचना की बात करें, तत्वों को जानकर क्या जानना और करना शेष रह जाता है। सत्यों का दर्शन हो गया तो संसार मिथ्या सिद्ध हुआ। संसार के धर्म भी मिथ्या है। जब सब भौतिक है तो सब नश्वर है, अनादि कुछ भी नहीं। आत्मा अनश्वर और अनादि है, वो पहले भी थी और सदा रहेगी। आत्मा ज्ञानी इस सत्य को जानकर सभी संसार भ्रमों से मुक्त हो जाता है। अब उसे आश्रमों से कुछ नहीं लेना, वो उनसे मुक्त हो गया। कर्म मुक्त हो गया तो मर्यादा कहाँ, द्वैत नष्ट हो गया, द्वंद्व भी नहीं रहे, सहज निर्द्वंद हो गया। जब द्वंद नहीं तो संशय नहीं, संशय नहीं तो निर्विकल्प हो गया। निर्विकल्प होने पर भाव में आसक्ति नहीं रही, अनासक्त हुआ तो निर्विकार हुआ, शेष आत्मावत हो गया और अब वो आत्मा स्वरूप में स्थित हो गया। ओके, एंड इसकी जो थोड़ी सी बात करें तो श्लोका नंबर 87 क्या कहना चाहते हैं, तो थोड़ी सी जो उसके सामान्य अर्थ की मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। तो क्या लिखा है, तो बंधित्व को प्राप्त ज्ञानी सभी आश्रमों से मुक्त, एंड विधि निषेध के प्रति उदासीन, पूर्ण निर्द्वंद संदेह रहित, भाव अभाव से अनासक्त होकर निर्विकार भाव से आत्मा स्वरूप में रमा होता है। ये कौन, आत्मा ज्ञानी के ऊपर ये कहा गया है, जो कि वो बंधित्व को प्राप्त करके सभी आश्रमों से वो मुक्त हो जाता है। एंड विधि निषेध जो विधि विधान है एंड उसकी जो निषेध करता है, इस दोनों में किसी चीज़ में वो रुचि नहीं रखता, एंड इसी दोनों में वो उदासीन होता है, एंड वो पूर्ण निर्द्वंद होता है। मतलब उसके अंदर कुछ भी द्वंद्व नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि व्हाट इज़ द रियल एंड कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती है एंड एक्चुअली में कौन सी नहीं। एंड वो संदेह से रहित होते हैं, क्योंकि उसे पता है संदेह कब आता है, जब आपके उसके उनके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो आपको तुम्हारे मन में संदेह सृष्टि होगा। लेकिन आत्मा ज्ञानी को इस दुनिया के बारे में तो पता होता है कि व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नहीं, क्या नहीं, क्या सत्य है क्या नहीं। तो उसे कैसा संदेह होना चाहिए, तो कोई संदेह ही नहीं। भाव अभाव से वो अनासक्त होकर निर्विकार भाव से आत्मा स्वरूप में रमा जाता है। एंड भाव अभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता वो तत्व आत्मा को, आत्मा ज्ञानी को। सो वो ऑलवेज क्या आत्मा स्वरूप में रमा रहता है। ओके, ये था श्लोका नंबर 87 के बारे में। एंड आज मैंने श्लोका नंबर 83, 84, 85 तो मैंने पिछले दिन रीडिंग किया था। आज मैंने 86, 87 एंड
नहीं नहीं, 85, 86, 87, ये 3 श्लोक आज के रीडिंग किया आज। ओके, आज लिखना ही एंड मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड ध्यान रखना अपना एंड नेवर फॉरगेट टू स्माइल एंड थैंक यू एंड ग्रीट करना मत भूलिएगा जो आपको ये ज़िंदगी दिया है। तो आप ये मम्मी पापा हो या आपको जो एनर्जी जो जिसको आप मानते हो, सोल मानते हो, ओके, सुप्रीम गॉड, ओके, सुप्रीम सोल, उन्हें भी जिसे भी आप सिर्फ ग्रेट करो, थैंक यू बोलो, इतना ही काफ़ी है। जो भी आप मुझे दिए हो इसलिए के लिए थैंक यू एंड आप सभी को भी थैंक यू। ओके, बाय।